हेलो एवरीबॉडी, गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2022 की जो ग्रुप सी ग्रुप डी की आई हुई है, यानी कि स्टेनोग्राफर की भी साथ में, तो इसमें कितने नंबर लाने पर आखिरकार आपका सिलेक्शन होगा, तो उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके एग्ज़ाम की। तो आपको पता होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, यानी कि इसका जब फॉर्म की क्लोजिंग होती है उसके एक ही महीने के अंदर ये लोग एग्ज़ाम करवा लेते हैं। आप प्रीवियस डाटा उठा करके भी आप देख सकते हैं, ठीक। साथ ही साथ अब कितनी कट ऑफ रहेगी, तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि 2000 में, यानी कि प्रीवियस ईयर की 2 बार जो वैकेंसीज आई हैं उनका कितना फाइनल कट ऑफ गया था। तब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस बार यानी कि अब कितना कट ऑफ रहने के चांस है, क्योंकि पिछली बार की अपेक्षा 2022 की जो वैकेंसी आई हुई है इनमें वैकेंसीज़ का नंबर ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा वैकेंसी है। अब आपको पता होगा कि जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होता है ओवरऑल 200 नंबर का होता है, यानी कि 100 नंबर का पेपर होता है। 50 नंबर की टाइपिंग होती है, जिसमें 25 की हिंदी, 25 की इंग्लिश होती है। और साथ ही साथ जो क्लैरिकल पोस्ट है, यानी कि जूनियर असिस्टेंट और ट्रेड अप्रेंटिस का, तो इसमें 150 नंबर का टोटल पेपर होता है, जिसमें 100 नंबर का पेपर होता है, साथ में 50 नंबर की टाइपिंग आ जाती है हिंदी इंग्लिश की। और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल 100 नंबर के 2 पेपर होते हैं, यानी कि वहाँ पर 2 मेंस के पेपर हो जाते हैं, यानी सॉरी, एक प्री का होता है और एक मेंस का पेपर होता है। तो मैं आपको प्रीवियस कट ऑफ दिखाऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने नंबर हों तो आप सिलेक्शन के पास पहुँच जाएंगे, ठीक। यहाँ से आप देख सकते हैं कि भैया ये जो ग्रुप 2019 की 18-19 की वैकेंसी आई थी, मैं ग्रुप सी की कट ऑफ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे कि यूआर की 126.88 कट ऑफ है, ओबीसी की 119.22 कट ऑफ है, और इसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट की यदि देखेंगे तो 114 है, शेड्यूल्ड ट्राइब की 92 है, और वुमेन जनरल की 121 है, और वुमेन बैकवर्ड क्लास की 125। यानी कि आप देखेंगे कि वुमेन बैकवर्ड क्लास की यहाँ पर वैकेंसी कम होगी, इसके हिसाब से यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ गई है वो थोड़ी ज़्यादा गई है। वुमेन शेड्यूल कास्ट की 115 है, वुमेन शेड्यूल ट्राइब की 119 है। ये जो कट ऑफ बनी है ये आपको दिखाई दे रही है, ये ओवरऑल 150 नंबर पे है, इसमें 100 नंबर का पेपर है और साथ ही साथ 50 नंबर की टाइपिंग है। अब ज़रा 2016-17 की कट ऑफ देख लेते हैं। तो ये कट ऑफ आपके सामने 2016-17 वाली है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ 126 गई थी यूआर की, और 2016-17 के केस में यूआर की 136.44 गई थी, यानी कि 10 नंबर ज़्यादा दी। और आपको पता होना चाहिए कि 150 नंबर में 136.44 बहुत ज़्यादा कट ऑफ होती है, मतलब 90% से मोर देन, यानी कि लगभग 91% के आसपास यहाँ पर फाइनल कट ऑफ जा रही है। ओबीसी आप देखेंगे 134 थी, एससी की देखेंगे 127 थी, एसटी की 107 थी। आगे आप देखते चले जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। अब यदि इसमें थोड़ा सा यदि आइडिया लगाया जाए तो ये कैसे हो सकता है, तो मतलब ये आप कह सकते हैं कि पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है। यदि पेपर का लेवल आप देखेंगे कि हल्का आ गया तो कट ऑफ अपने आप हाई चली जाती है, और पेपर का लेवल यदि थोड़ा सा अच्छा आ गया तो कट ऑफ अपने आप डाउन चली जाती है। अब देखो एनटीए इस बार पेपर करवा रही है, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि पेपर का लेवल अच्छा आएगा, क्योंकि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आरओ का एग्जाम अभी 2021 में हुआ था, प्रीवियस ईयर की अपेक्षा इस बार का आप देखेंगे तो पेपर का लेवल एक ठीक ठाक था। तो ये आप समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल अच्छा आएगा। और एक एक दिन में आपको पता है कि एक बार एक शिफ्ट में एग्जाम हो जाता है तो नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर भी आप ये समझ सकते हैं कि पिछली बार की कट ऑफ, इस बार की कट ऑफ तो आप वो मत पकड़ें, यानी कि पिछली जो 2019 की मैंने कट ऑफ बताई है उसको आप लेकर पकड़ें, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा, यहाँ आप देखो ये जो 2019 की जो है 18-19 वाली स्टेनोग्राफर का फाइनल रिजल्ट आया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो यूआर की कट ऑफ 162 गई थी, ओबीसी की 153.59 गई थी, शेड्यूल कास्ट की 145 गई थी, शेड्यूल ट्राइब की 135 गई थी, वुमेन जनरल की गई थी 156, और वुमेन अदर ओबीसी की गई थी 159, और वुमेन शेड्यूल ट्राइब की शेड्यूल कास्ट की गई थी 150, और शेड्यूल टाइप की कोई वैकेंसी नहीं थी। अभी जब तक जो भी मैंने वैकेंसी दिखाई, आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि तो अदर ओबीसी की जो वुमेन की कट ऑफ है वो ओवरऑल कट ऑफ हाई है, यानी कि जनरल से भी ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वो डिपेंड करता है कि वैकेंसी के ऊपर, यदि वैकेंसी कम होगी तो कट ऑफ अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि जो नंबर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तो ये ओवरऑल जो नंबर हैं ये 200 नंबर में, यानी कि 100 के पेपर में, और इसके बाद 50 स्किल में और 50 टाइपिंग में, स्टेनोग्राफी में। अब देखो सबसे बड़ी बात है, पेपर के साथ साथ टाइपिंग बहुत मायने रखती है। यदि मान के चलिए कि अभी मैं आपको एक रिजल्ट दिखाऊंगा जिसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर रिटर्न में बहुत अच्छे, लेकिन उन्होंने टाइपिंग बिल्कुल ख़राब कर दी और इसके कारण वो फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो गए। तो ये मान के चलिए कि टाइपिंग का बहुत बड़ा रोल है। मान के चलते हैं कि आप यदि बाउंड्री लाइन पे भी आप पास हो जाते हैं उसमें रिटर्न में, प्री रिटर्न एग्जामिनेशन में,
तो आप यदि 50 में 50 ले आते हैं आप अपने टाइपिंग वाले में पोस्ट में, तो ये मान के चलिए आपके फाइनल सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप टाइपिंग पे बहुत अच्छा फोकस करिए, ठीक। तो अब ज़रा ये देखते हैं, तो यहाँ से आप ये देखें कि कुछ कैंडिडेट हैं जिनके मैंने रिजल्ट निकाले हुए हैं ऑफिशियल साइट पे जा करके। आप देखें कि टाइपिंग का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। एक कैंडिडेट आप देख सकते हैं पहले नंबर पे हैं और इनके रिटेन में एग्जाम नंबर जो हैं वो 88 हैं और इनके जो टाइपिंग में हिंदी में 22.8 हैं और 23.8 इंग्लिश में। ओवरऑल इनके 46.6 नंबर हुए और ओवरऑल इनके जो मार्क्स बन गए 134.6 बन गए। ऐसे आप नीचे चले जाएंगे तो देखेंगे कि ये जो 85 एक कैंडिडेट लेकर आए हैं, इनके नंबर हिंदी में सिर्फ 13 हैं और इंग्लिश में 22 हैं। ओवरऑल इनको 35 नंबर मिले। इनके नंबर अच्छे खासे थे 85 और ये सिर्फ 85 होने के बाद भी 120 नंबर पे गए, मतलब ये फाइनल सिलेक्शन से सीधा बाहर हो गए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और नीचे कैंडिडेट देखेंगे 74 कैंडिडेट नंबर लिए बैठे हैं। अब 74 होने के बाद इन्होंने 24.8 और 24.28 नंबर गेन किए, यानी कि 49.08 और इनके टोटल नंबर 123.0। मतलब वो बंदा जो 85 लेकर आया था और उससे 11 नंबर कम एक कैंडिडेट लेकर आया था 74, वो भी फिर भी फाइनल में जो है उससे आगे बढ़ गया। तो यानी कि आप यहाँ से ये कह सकते हो कि फाइनल सिलेक्शन में आपकी टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले गई। आप देखेंगे ये 89 एक कैंडिडेट लिए हुए हैं। यहाँ से मैं सीधा बड़ा करके दिखाता हूँ 89। अब इनके हिंदी टाइपिंग में सिर्फ 13 नंबर है, इंग्लिश में 23 है और ओवरऑल आप देख सकते हैं 125 नंबर बने। मतलब टाइपिंग का ही बहुत बड़ा रोल है। यदि टाइपिंग में आप 45 से मोर दिन लेकर आते हैं तो ये मान के चलिए आपके सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि आप यदि इस स्कोर में तो नंबर लेके आते हैं, यानी कि 125 से 120 के रेंज में। यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो ग्रुप डी की कट ऑफ है, यहाँ से ये ओवरऑल 200 नंबर पे बनी हुई है और ये 193 गई है ओवरऑल प्री मेंस मिला करके। यूआर की ओबीसी की 191 गई है, एससी की 189 गई है और एसटी की 178 गई है। और यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो वुमेन की है यूआर की वो 166 गई है, जबकि वुमेन ओबीसी की 184 गई है, वुमेन एससी की 174 गई है, जबकि वुमेन एसटी की आप कटाप देखेंगे तो 155 कटाप है। तो आप देखो कि 200 नंबर पे ये कटाप जारी, तो बहुत ज़्यादा 200 नंबर पे फाइनल कटाप है। यानी कि आप मान के चलिए कि 200 पे 193.5 जारी, यानी कि 96.5 का परसेंटेज चाहिए तब आप फाइनल सिलेक्शन में जाएंगे। तो ये मान के चलिए पेपर का लेवल यदि अच्छा खासा डाउन रहा तो कटाप अच्छी खासी जाएगी, और पेपर का लेवल यदि मेंटेन कर लिया तो ये कटाव अपने आप बहुत तेज़ी से गिर जाएगी। तो वो डिपेंड करता है पेपर का लेवल। लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि आप ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की, तो इस रेंज में मान लो इस बार वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इस रेंज में आप 5-5 नंबर घटा लीजिए। यानी कि यूआर में यदि अब यदि इसी लेवल का पेपर बना, पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ गया तो कट ऑफ तेज़ी से गिर जाएगी, और यदि पेपर का स्टैंडर्ड ना बढ़ा तो कट ऑफ इसी रेंज में जाएगी। आप मान के चलिए 5-5 नंबर आप कम भी कर लें तो जो 193 आपको दिखाई दे रही यूआर की, आप इसको 5 नंबर कम करके 188 लेकर चलें। ओबीसी की दिखाई दे रही उसमें भी 5, मतलब हर कैटेगरी में आप 5-5 नंबर कम कर लेंगे तो फिर भी आप देखेंगे कि अप्रॉक्स 90% आपके फाइनल कट ऑफ जाएगी। यानी कि आपको यदि ग्रुप डी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो आपको 90% के आसपास नंबर गेन करना है, तभी आप सिलेक्शन के पास रहेंगे, ठीक। अब बात करते हैं ग्रुप सी की। अब यहाँ देख सकते हैं आप ग्रुप डी वाले केस में, ग्रुप सी वाले केस में कि 126.88 कट ऑफ गई थी, और आप देखेंगे कि 2016-17 वाले केस में 136 कट ऑफ गई थी। यानी कि पेपर का लेवल मेंटेन हुआ तो 10 नंबर कट ऑफ गिर गई। यानी कि यदि पेपर का लेवल मेंटेन हो जाता तो ये जो आपको कट ऑफ फाइनल दिखाई दे रही है 120 के नीचे चली जाएगी। यानी कि अब ये मान के चलिए 50 नंबर में एवरेज यदि कोई कैंडिडेट है वो मान के चले 45 नंबर उसने गेन किए होंगे, तो आप यदि 126 में 46 घटा दें, 45 की जगह 46.66 घटा दें, तो मान के चलिए फिर भी आपको 80 नंबर की ज़रूरत है। ऐसे ओबीसी में 119 कट ऑफ गई थी, और 119 में भी आप यदि 45 घटा दें तो ये मान के चलिए 119 में 45 घटाते ही आपको लगभग 76 नंबर के आसपास लगभग आपको अभी भी ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि यदि आपको सिलेक्शन लेना है और सब में आप लगभग 45 के आसपास ही घटाएं, क्योंकि आप 40 नंबर टाइपिंग में लेकर आएंगे तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। या तो आपके पास रिटन में बहुत अच्छे नंबर होना चाहिए। तो अपनी कैटेगरी में आप लगभग 45 नंबर का एवरेज से सब कुछ घटा दीजिए। मतलब कोई भी कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो 45 नंबर आप एक एवरेज में रख के घटा लीजिए। इसके बाद जो नंबर आते हैं वो मान के चलिए आपका सेफ स्कोर होगा रिटन के लिए।
और यदि फाइनल सिलेक्शन लेना तो थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है पेपर का लेवल। मैंने फिर भी अभी भी कहा पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा कि ओवरऑल फाइनल कट ऑफ कितनी जाती है। मान लेते हैं कि इस बार पेपर थोड़ा सा अच्छा आ गया, थोड़ा सा अच्छा मतलब पिछले 2 साल दो जो वैकेंसीज भरी हैं उनकी अपेक्षा, तो ये जो कट ऑफ दिखाई दे रही है आपको 5-5 नंबर डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि 126 वाली लगभग 120 बचेगी। 120 में यदि आप 75 नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आप यू आर कैंडिडेट है और आप 75 प्लस नंबर ले आते हैं, तो आप बिल्कुल सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये मेरा एनालिसिस रहा। आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट करके, और यदि आपके हिसाब से क्या रहेगा वो भी आप कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है, मेरा प्रयास यदि आपको सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। थैंक्स फॉर योर टाइम।